उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में एक जनसभा की है और अपनी रैली के दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। योगी सरकार ने कहा कि अब तक 2 चरणों में 191 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान से नरेंद्र मोदी सरकार के एक और कार्यकाल का संकेत जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि संदेश खाली हिंसा का जिक्र भी उन्होंने किया और ये कहा कि अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो जो अपराधी है उनको उल्टा लटका दिया जाता। यानी कि इस तरीके से उन्होंने ममता सरकार और संदेश खाली की घटना पर सीधा प्रहार किया है। और योगी ने कहा कि अगर ये जो घटना उत्तर प्रदेश में होती तो मैं अपराधियों को ऐसा सबक सिखाता कि उनकी अगली आने वाली 7 पीढ़ियां भी ऐसा कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचती और उनकी हिम्मत नहीं हो पाती। बीजेपी आपको यह विश्वास दिलाती है कि हम यहाँ के माफियाओं की सारी संपत्ति जब्त कर लेंगे और गरीबों में बांट देंगे। सभी बड़े माफिया या तो यूपी छोड़ चुके हैं या उन्हें जहन्नुम में भेज दिया गया है। आपने देखा होगा जब भाजपा आती है, जो काम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती वो काम भाजपा करती है। मैंने तो अभी आपको बताया ना कि ये दंगाई जितने हैं और संदेश खाली के जो अपराधी हैं इनको तो ऊपर लटकाएंगे ही लटकाएंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहनों और भाइयों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा 500 वर्षों के बाद कोई कहता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। खबर प्रयागराज से है, जहां एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। दरअसल बिहड़िया थाना क्षेत्र के फाजिलाबाद उर्फ कालूपुर में सोमवार देर रात अज्ञात कारणों से आसाराम यादव, जिनकी उम्र जो है 75 साल थी, उनकी जान चली गई है। और बताया गया है कि वो छत पर सो रहे थे, तभी उनकी मौत हो गई। वही मौत से पहले उन्होंने खाना भी खाया था और उसके बाद वो छत पर लेटने के लिए चले गए थे। लेकिन मौत के बाद अभी तक ये पता नहीं चल सका कि आसाराम के सिर पर चोट कैसे आई, क्योंकि मृत्यु के बाद उनके सर पर गंभीर चोट के निशान भी दिखाई दिए, जिससे छत के ऊपर काफी खून जो था वो निकला हुआ दिखाई दिया। वहीं मौके पर बहरिया फुलपुर महुआ की फोर्स के साथ साथ डॉग स्क्वाड जांच में जुटी हुई है और पता लगा रही है कि आखिर आसाराम के मौत के पीछे का कारण क्या है। चुनाव में नेताओं के बड़े बड़े वादे और उनकी बयानबाजियों अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है, लेकिन गोंडा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार कीर्तिवर्धन सिंह ने वादे और बयानबाजियों को पीछे छोड़ते हुए एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सैकड़ों करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इसके साथ ही उन्होंने कई अहम बातें भी बोली। उन्होंने कहा कि जब वो नामांकन कर रहे थे तो मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया गया है और ट्रेनों से जनरल डिब्बे को भी हटा दिया गया है, केवल ऐसे ही डिब्बे लगाए जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी सांसद ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने सैकड़ों करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और इसीलिए वह अब एसी ट्रेन से सफर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को इस योग्य बना दिया है कि वह हवाई जहाज से सफर भी कर रहे हैं। जिस पर डेली 24 भारत के जो संवाददाता है उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार कीर्तिवर्धन से सवाल किया कि अगर हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज का सफर कर रहे हैं तो फिर 80 करोड़ राशन लेने वाले लोग कौन हैं। जिस पर बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि राशन लेने वालों को गरीब मानने से उन्होंने साफ तौर पर इंकार कर दिया और यह कहा कि राशन लेने वालों के लिए कोई भी मापदंड नहीं है, जबकि इस योजना का नाम जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है और इसका लाभ लेने वालों के लिए स्पष्ट शासन के अनुसार जो है गरीब लोग हैं या जो गरीब तबका है वो इस राशन का लाभ उठाता है। लेकिन बीजेपी सांसद ने कहीं ना कहीं साफ तौर पर इंकार कर दिया है कि राशन कोई भी ले सकता है, इसका अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं भी, आप दिल्ली लखनऊ एयरपोर्ट देख लिए, जो आम जनता जिसके पास 2nd क्लास में चलने के लिए पैसा नहीं था, आज उसके पास हवाई सेवा का पैसा है। तो आप मान लें कि क्या गरीबी नहीं है, गरीबी खत्म है, सब अमीर हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब अमीर हो गए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो गरीबी रेखा थी उसको बहुत हद तक पीछा हम लोगों ने किया है और गरीबी से बहुत सारे सैकड़ों करोड़ों लोगों को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने। सांसद जी, आपने कहा कि हवाई चप्पल वाले हवाई सफर कर रहे हैं, गरीबी से निकाला गया है, तो ये 80 करोड़ राशन ले रहे हैं, ये लोग कौन है? देखिए 80 करोड़ जो राशन ले रहे हैं वो भी हमारे देश के लोग हैं। आज तक इनके बारे में कोई सोचता नहीं था। नहीं, ये क्या है? वो गरीब है या अमीर है, क्या है ये लोग? ये क्यों लेना पड़ रहा है इनको? ये क्यों लेना पड़ रहा है? ये क्यों ले रहे हैं? क्या वो गरीब नहीं है?
संख्या इतनी बढ़ गई। आप गरीबी का मापदंड क्या बताइए? नहीं, अगर आप राशन बताएं। ले रहा तो गरीब है, अगर कोई दुकान पे जाए तो गरीब है। गरीबी का मापदंड आप क्या मान के चल रहे हैं? वहीं बिजनौर में तलाकशुदा पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। दरअसल घटना जो है नजीबाबाद थाना क्षेत्र के जाप्तागंज इलाके की है। वारदात को आधी रात में अंजाम दिया गया जब पति ने छत से कूदकर पत्नी की जान ले ली। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति रात को 2 बजे पड़ोसी की छत से घर में पहुंचा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं फर्रुखाबाद में ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया है, जिसके चलते एक युवक की इसमें जान चली गई है। वहीं एक युवक के शरीर के ऊपर से ट्रक का जो पहिया है निकल गया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल मामला थाना क्षेत्र कादरी गेट क्षेत्र देवरामपुर क्रॉसिंग के पास का है। मोहल्लिया तलैया फजल इमाम निवासी अर्पित गुप्ता अपने रिश्तेदार रजत को रेलवे स्टेशन फर्रुखाबाद छोड़ने जा रहा था, तभी देवरामपुर क्रॉसिंग के पास ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार अर्पित और रजत जो है सड़क पर जा गिरे। उसी दौरान ट्रक ने अर्पित को कुचल दिया। आनन फानन में दोनों को जैसे ही जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक अर्पित की मौत हो गई और रजत जो है वो जिला अस्पताल लोहिया में उसका अभी भी इलाज जारी है। और घटना के बाद इस अस्पताल में पहुंचे अर्पित के परिजनों का जो है रो रो कर बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया है। पेशेंट का नाम अर्पित वर्मा था, 18 साल का, आरटीओ में केस था। 3:30 बजे के आसपास यहाँ पे लाया गया था, जिसका उपचार यहाँ पे किया गया, लेकिन उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। डेस्परेट कंडीशन में आया। पुलिस सूचना वगैरह भेज दी? सूचना भेज दी। तो काफी क्या ब्लीडिंग भी? ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी उनकी। अच्छा, उनके उपचार दिया गया, उसके दौरान मौत हो गई।